हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी खुश हैं। और ये देखिए, आज मैंने अपना रूम खाली कर दिया है। यहाँ से जो जितनी भी बेड पे वो थी, ब्लैंकेट थे और रज़ाइयाँ थी, तो वो सब मैं ऊपर ले गई हूँ छत पे धूप में। तो धूप आज बहुत अच्छी निकल रही है, तो इसलिए मैंने ऊपर ले जाकर डाल दी है वो। और इधर बच्चे नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, अब ये हो रहे हैं तैयार। ये जाएंगे अब दादी के यहाँ पे, दादी इनकी वहीं है आज अब्बू के पास। तो बच्चे जाएंगे अब तैयार होकर गाँव में। और इधर मैं अब करूँगी सफाई, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया। और ये देखिए, आप ये आपको हाई कर रही हैं। और इधर भी मेरा रूम अभी फैला पड़ा है। इधर से मैंने एक रज़ाई निकाली थी, एक रज़ाई की ज़रूरत थी, तो इन्होंने कहा कि मुझे एक रज़ाई अलग चाहिए, तो मैंने इनके लिए निकाली है। वो भी मैं धूप में डाल के आ गई हूँ ऊपर। अब मैं यहाँ की भी चादर झाड़ कर ठीक से बिछाऊंगी। अभी मैंने इसको नहीं उतारी है, क्योंकि इधर कोई लेटता नहीं है, तो इधर ये इतनी गंदी भी नहीं हुई है, ख़राब भी नहीं होती, सही सलामत रहती है। साफ़ सफाई मेरी हो चुकी है। अब देखिए, बज रहे हैं 2, मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। किचन भी मैंने साफ़ कर ली है। इधर बर्तन भी मैंने धो लिए हैं, जो थोड़े से ही बर्तन थे बस वो धो लिए मैंने। इधर मैंने आलू की कतली काट के रखी हुई है, और इधर ये मैंने ज़ीरा डाल दिया है इसमें। ज़ीरा डाल दिया है, तो उसके बाद में ये आलू की कतली डालूंगी, उसको अच्छी तरीके से फ्राई करूँगी, थोड़ी सी मतलब कुरकुरी सी हो जाए, थोड़ी अधकचरी सी। बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू की कतलियों में। और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूंगी चटनी में, क्योंकि लहसुन है, लहसुन मेरा अलग से पिसा हुआ आज नहीं है। और बाकी फिर मैं थोड़ी सी मिर्च डालूंगी कलर के लिए, और बाकी नमक। और नमक ये आपके ये टाटा का नहीं लाए हैं, ये सेंधा नमक लाए थे। ज़ीरा मेरा हो चुका है। और ये देखिए, आप ये रेडी होके आ गई हैं। ये कह रही है मैंने खुद से बाल काट लिए हैं। अभी मैं इनको चोटी बांधूंगी। वैसे इनकी आरिश, अभी रुक जाओ, अभी मत जाना, अभी तुम्हारे अब्बू शेविंग कराने गए हैं, वो आएंगी जब लेके जाएंगे साथ में, ठीक है? अभी तुम नीचे नहीं जाना, ऊपर आके बैठो। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह से, मेरा कहना मानते हैं, जैसे मैं कहती हूँ वैसे ही करते हैं। ऐसे नहीं है कि जैसे सुना और सुन के चले गए। बहुत अच्छे मेरे बच्चे माशाल्लाह। अल्लाह ताला सबके बच्चे ऐसे ही हों। तो देखिए, जैसे कि मैं अभी बना रही थी आलू की कतली, और बच्चे जा रहे थे, बच्चे को मैंने रोका है। सभी चीज़ें शामिल कर दी हैं इसमें, टेस्ट के हिसाब से सभी चीज़ें डल गई हैं। मैं इनको पकने देती हूँ, मैं बोलती हूँ एक तरफ आटा। अच्छा जी, मैंने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा पानी, और इसका ढकना लगा दिया है, क्योंकि ये नए आलू है तो एक सीटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे आलू होते तो सीटी लेनी नहीं पड़ती है। और ये मैंने धो के रख दिए हैं टमाटर, खीरा और मूली। बाकी मैंने इनको काट के सलाद बना दी, 2-3 दिन से ऐसे ही बना रही हूँ। और बाकी ये सब चीज़ें मैंने फ्रिज में नहीं रखी, क्योंकि फ्रिज में रखने से ये गल जाती है, तो इसी वजह से मैंने बाहर रखी हुई हैं। मेरे आटे के कूंडे में कुछ सामान रखा हुआ है, इसलिए मैं इसमें छोटे वाले में गूंदूँगी। तो मैं अब चलती हूँ आटा गूंदने के लिए। अब मैं निकालूंगी ताश में से आटा मेरा ख़त्म हो गया है, देखना पूरा ताश खाली हो गया है। और जब ये पूरा खाली हो जाएगा तो फिर मैं दूसरा निकालूंगी। यहाँ से मैंने इसमें रखा हुआ है दूसरा, इस ड्राम में रखा हुआ है। यहाँ पे एक ड्राम है, तो उसमें रखा हुआ आटा मेरा, उसको बाद में इस्तेमाल करूँगी। अभी ये पहले खाली कर लेती हूँ। और देखिए, इसमें ना मैंने ये डाले हुए हैं तेज़पात के पत्ते। इसमें मिलेंगे आपको बहुत सारे पत्ते, मैंने बहुत सारे डाल रखे हैं। ये एक बार क्या हुआ, एक बार मेरे पास ये बड़ी इलायची नहीं थी और छोटी थी, तो मैं नीचे अम्मी के पास गई थी कि अम्मी मेरे पास बड़ी इलायची ख़त्म हो गई, मैं बिरयानी बना रही। तो अम्मी बोली कि अगर नहीं है तो आज मेरे ख्याल से यहाँ पे भी नहीं है, थी नीचे भी बहुत ज़्यादा, गर्म मसाला रहता है मेरे से भी ज़्यादा। तो अम्मी बोली मेरे पास भी शायद नहीं है, तो मैंने कहा अम्मी आप ढूंढ लो। फिर मैं ले आई अम्मी से। फिर उसके बाद में मैंने अपने देवर से मंगाई बड़ी इलायची। तो फिर मैं आई, मैंने कहा अम्मी तेज़पात का पत्ता भी नहीं है, और मेरे पास तेज़पात के पत्ते भी बहुत ज़्यादा रखे रहते हैं, ऊपर डब्बे में रहते हैं, मेरे ऊपर अलमारी में रहते हैं। तो फिर जब मैंने खाना पकाना कर लिया, सब चीज़ हो गया फ्री, फिर मैंने अगले दिन जैसा आटा गूंदा, छाना, तो उसमें निकले तेज़पात के पत्ते। फिर मुझे याद आया, मैं तो कितनी भूल गई हूँ। वैसे तो मेरी सारी चीज़ें याद रहती है हमेशा, लेकिन हो जाता है कभी कभी। तो तेज़पात के पत्ते मैं ज़्यादातर इसमें रखती हूँ, और ये इसलिए रखती हूँ क्योंकि आटे में सुरसुरी नहीं होती हैं। और आज मेरे पास एक मेरी फ्रेंड आने वाली हैं, शाम में आएंगी वो 3 से 4 बजे के बीच में, तो मैं उनका भी इंतज़ार कर रही हूँ।
जल्दी से अपना घर का काम कर लेती हूँ, फिर वो आएंगी मेरे पास होने के लिए आएंगी। वो बहुत ही अच्छी हैं वो। एक ही बार मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, उनसे मेरी दोस्ती हो गई है और मेरी दोस्ती ऐसी ही हो जाती है हमेशा जब भी। तो दोस्ती देखिए मैं ऐसी करती हूँ, जो सादे रहने वाले हो, सादे इंसान हो, पैसों का घमंड करने वाले नहीं हो। तो मेरी तो दोस्त अभी तक जितनी भी हैं, शादी से पहले की भी और अब की भी जैसी भी है, सब ऐसी हैं। जो पैसे वाली भी होती है वो घमंड नहीं दिखाती है, तो मैं उनसे ही दोस्ती करती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है जो पैसों का घमंड दिखाते हैं, पैसों को लेकर चलते हैं ऊपर। सादा देखिए, सादी ज़िंदगी काटिए। अल्लाह ताला को भी ऐसे लोग ही पसंद आते हैं। ये दिखावे वाली ज़िंदगी मुझे बहुत बुरी लगती है। एक मेरी फ्रेंड थी शादी से पहले, तो बाकी तो मेरी बहुत ही अच्छी थी, सारी की सारी बहुत ही अच्छी थी। तो जब उनकी शादी हो गई थी तो मैं उनके घर उनकी अम्मी से मिलने जाती थी कि आपकी बेटी, यानी कि मेरी सहेली पल्लो, शहाना और भी कितनी सारी थी। तो मैं उनसे कहती थी कि वो कब आई थी, कि उनको तो इतने रोज़ हो गए आए हुए, तुम बहुत अच्छी हो, तुम उनसे मिलने चली आती हो, उनका हाल चाल पूछने आ जाती हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती हो, ऐसे करती थी उनकी अम्मी। अब जैसे मैं जाती नहीं हूँ तो वो कहती कि तुम आती नहीं, तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तो साल में मैं उनके यहाँ हो के आ जाती हूँ। उन्हीं दिनों एक लड़की ऐसी मेरी सहेली बनी कि उसने ज़िद की कि आओ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने घर लेके चलती हूँ, ऐसे घुमाने के लिए, एक राउंड लगा कर आते हैं, पास में ही था। तो मैं चली गई, बड़ी रिक्वेस्ट कर रही थी मेरे से, तो मुझे जाना पड़ा। तो उसने अपने घर में जाती के साथ ही बोलिया कि यहाँ पे तो अपनी स्लीपर उतारो। मैंने कहा ठीक है उतार देती हूँ, उतारना भी चाहिए बाहर। तो उतारने के बाद में अंदर गए तो उनके मतलब कोठी जैसा बंगला था, अच्छा था। तो लड़की भी अच्छी थी मेरी सहेली वो, लेकिन शुरुआत थी, बस 2-4 दिन की दोस्ती थी। तो बोली मेरे से बताओ खाने में क्या खाओगी, और बहुत ज़्यादा घमंडी बातें। और देखिए ऐसा नहीं है कि कोई इंसान गोबर नहीं खाता कि समझता नहीं अच्छा बुरा, बोलने का तरीका सब चीज़ समझ जाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें थी उसकी कि मैंने तो उससे दोस्ती ख़त्म कर दी। मैं ऐसी दोस्ती नहीं रखती हूँ, मैं तो सादी सिंपल दोस्ती रखती हूँ। दिखता है दोस्ती ऐसी करो जो दिल से हो, नहीं तो नहीं करो। दोस्ती कम बनाओ, दिल से बनाओ। वो वाली कहावत सुनी नहीं आपने, जो गलती करे पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती करे पछताए उसे इंसान कहते हैं, जो गलती पर करे गलती उसे शैतान कहते हैं। तो कुछ सहेलियां मेरी शैतानों में से थीं जो मैंने उन्हें छोड़ दिया, छोड़ना पड़ा। मेरे साथ में अभी भी ऐसे ही होता है, कुछ लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती है। मैं ऐसी ही हूँ, मैं जैसी शादी से पहले थी मैं वैसी ही आदत की हूँ। मैं दोस्ती बहुत ज़्यादा करती हूँ, मैं लोगों के काम आती हूँ, दिलों का हाल सुनती हूँ, सुनाती हूँ। लेकिन उसके बाद में अगर मुझे धोखा मिलता है ना तो मैं छोड़ देती हूँ। अब शादी से पहले की कुछ सहेलियाँ मेरी अभी भी हैं जो मुझे बहुत याद आती हैं। उनकी अम्मी से मुलाकात होती है, याद आती है। तो मैंने सोचा इस बार जाऊँगी तो मैं जाऊँगी। मैं हर बार जाती हूँ, अम्मी से बोलती हूँ कि अम्मी मुझे इनके यहाँ जाना, उनके यहाँ जाना। अम्मी कहती हाँ चली जाओ। मेरी अम्मी कभी नहीं रोकती। मैं अम्मी से पहले भी बोल दिया करती थी कि अम्मी मेरा किसी के पास जाने का दिल करेगा तो आप मेरे साथ में चलना और मुझे मिलवा के लाना। कहती थी ठीक है। तो ऐसे करती थी मैं तो अपनी अम्मी के साथ में। खुद ही पता चल जाता है कि कौन इंसान मिलने लायक है, कौन नहीं है। इधर मेरी आलू की कतली तैयार हो चुकी हैं और आटा भी मैंने गूंद लिया है। और अब मैं बनाती हूँ बच्चों के लिए रोटियाँ। आटा भी मेरा सेट हो चुका है तो रोटियाँ बनाती हूँ बच्चों के लिए। बच्चे खाना खाएंगे जब उसके बाद जाएंगे। और इनके लिए बनाऊंगी मैं दाल। देखती हूँ दाल का सूप बनाना है। इन्होंने कहा है कि मुझे सभी चीज़ें लिक्विड की लेनी है। तो जिम वाले भैया ने, जो जिम में भैया रहते हैं, तो उन्होंने ये बोला है कि सारी चीज़ें अब छोड़ देनी है, जो भी थोड़ी बहुत आप खाते थे अब लिक्विड लेना आपको। 1 हफ्ते लिक्विड लेंगे ये बस। अब मैं दे रही हूँ बच्चों को खाना। मेरे हो गया है, रोटी बन गई है। आप बज रहे हैं देखिए 10 और बच्चे चले गए हैं दादी के यहाँ पे। मेरा घर हो गया है बिल्कुल सूना सूना। अब मैं इस वक्त अकेली हूँ बिल्कुल। तो जब बच्चे चले जाते हैं तो घर की रौनक भी हो जाती है ख़त्म। बच्चे अपने साथ साथ ले जाते हैं अपनी घर की रौनक और साथ साथ ही लेके आते हैं। तो अब मैं एक काम करती हूँ, मैं चलती हूँ ऊपर धूप में, धूप ले लेती हूँ थोड़ी सी। कपड़ों को भी अलट पलट कर दूँगी। मुझे ये भी लेके चलना है ऊपर क्योंकि इसमें इनके अब्बू ने जलाई थी आग। मैंने तो उनसे बहुत मना किया था सारे में फैलाव हो जाता है, रहने दीजिए, लेकिन नहीं मानी। मैं लेके चलती इसको ऊपर।
माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कैसी अच्छी धूप निकल रही है। सबसे पहले मैं इसे रख देती हूँ। मैंने यहाँ पे आज इस रज़ाई को धूप लगाई थी, इसको निकाली थी मैंने, ये रख दी थी ना उठा के। अच्छी धूप लग गई इसको। और इस रज़ाई के लिए जगह नहीं थी तो मैंने इसको स्टैंड पे ऐसे रख दिया। इसको अलग पलट करूँगी अभी। और ये देखिए मैंने जिन कपड़ों को धूप लगाई थी, ये वो कपड़े हैं। इनको मैंने कल प्रेस की थी तो ये फिर भी ऐसे सिले सिले से हो रहे थे तो मैंने इनको धूप लगा दिए। अब मैं बैठ जाती हूँ थोड़ी देर एक जगह, उसके बाद मैं थोड़ा सा अलग पलट करूँगी। मुझे भी धूप लेनी है यहाँ पे। सर्दी में बहुत ही ज़्यादा हाल बुरा होता है। नीचे तो धूप ही नहीं मिलती बिल्कुल भी, थोड़ी सी धूप भी नहीं आती। हमारे नीचे जाल है, इसको भी हम बंद करके रखते हैं हवा की वजह से। और यहाँ है ये विंडो, इसको भी बंद करके रखते हैं। इस वजह से धूप नहीं मिलती। धूप लेनी बहुत ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए भी और हमारे कपड़ों के लिए भी। धूप बहुत ज़रूरी है। और ये देखिए बच्चे भी गाँव में से आ गए हैं दादी के पास से, और ये लाए थे हलवा पराठा खा रहे हैं। और इनके अब्बू ने इनको दिलवाए हैं कैप। ये देखिए आफिया की कैप। और हेलो गाइस, मेरा पिंक, मैं हूं पिंक। और ये आफिया मेरे से इस टाइम नाराज़ हो रही हैं। वो कह रही हैं कि आपकी फ्रेंड आई थी तो आप मुझे रुका नहीं सकती थी, ये इनसे मिलना चाहती थी, हैं फुप्पो से, अपनी अपनी से भी मिलना चाहती थी। इसलिए ये नाराज़ हो रही हैं, कह रही थी कि मुझे नहीं जाना, आपने मुझे बताया नहीं। तो मैंने इनसे बोलते थे कि नहीं आएंगी, और वो आई थी। नाराज़ थी, तुम मिलना चाहती थी उनसे। अभी हाई कर दो, वो मिल लेंगी, नहीं, वो देखेंगी तुमको। और अब खाने से फ्री हो चुके हैं। अब मैं बना रही हूँ रात की चाय। बच्चों को रात में चाय ज़रूर चाहिए, चाय दूध नहीं पीते इसलिए चाय लेते हैं। चाय के साथ मांग रहे हैं बच्चे कुछ खाने में। अब मैं उनको क्या दूँ, पॉपकॉर्न बनाऊँ या कचरी, यही कर देती हूँ। इधर डाल दिया है मैंने दूध और इधर डाल दिया है मैंने कचरी। छोटी छोटी सी कचरी हैं। फ्राई होने के बाद भी ये छोटी ही रहेंगी, बस अच्छी लग रही है छोटी छोटी सी। कितना प्यारा कलर आ रहा है, रंग बिरंगी कलर वाली चीज़ अच्छी लगती हैं। और इसी तेल में मैं अब डालूंगी हल्दी। इनके अब्बू कह रहे हैं मैं कचरी नहीं खाऊंगा, तो मैं इनके लिए तल रही हूँ, सॉरी इनके लिए मैं 2 मिनट के अंदर अंदर पॉपकॉर्न बना के तैयार करूँगी। हल्दी से बहुत अच्छा कलर आता है। इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डालूँगी अभी। ये मैंने इसमें डाल दिया। देखिए 2 मिनट में तैयार हो जाएंगे। ये देखिए मेरे बन गए हैं पॉपकॉर्न। इधर हमारी चाय भी बनकर तैयार हो गई है और इधर हमारे पॉपकॉर्न भी तैयार हो चुके हैं। कोई कोई अभी भी रह गया है इसमें, वैसे हो गए। और ये देखिए हमारी चाय बनकर तैयार होगी, कचरी भी पॉपकॉर्न भी। और अब मैं लेके चलती हूँ। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।